ताजमहल मकबरा है या मंदिर? दोस्तों, हाल ही में द ताज स्टोरी मूवी का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें परेश रावल ने ताजमहल को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इनमें से एक बड़ा सवाल है, ताजमहल मकबरा है या मंदिर, जिसको लेकर सोशल मीडिया और न्यूज में काफी बहस हो रही है। आइए पहले जानते हैं कि मूवी में उन्होंने क्या कहा, फिर जानेंगे इसकी सच्चाई क्या है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल अपनी आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म द ताज स्टोरी के साथ दर्शकों के सामने एक नया रहस्य लेकर आ रहे हैं। हाल ही में जारी हुए फिल्म के टीजर की शुरुआत ताजमहल के एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी दृश्य से होती है, जो तुरंत दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इस छोटे से टीजर में हम परेश रावल को एक बेंच पर बैठे हुए देखते हैं, जिनकी पीठ कैमरे की तरफ है और उनकी निगाहें सीधे ताजमहल पर टिकी हैं। उनकी यह शांत और विचार मग्न मुद्रा फिल्म के गंभीर विषय की ओर इशारा करती है। बैकग्राउंड में उनकी दमदार आवाज गूंजती है, जो इस स्मारक की दोहरी पहचान पर सवाल उठाती है। वो कहते हैं, ताजमहल दुनिया के सबसे महान स्मारकों में से एक है। कुछ लोगों के लिए यह एक मकबरा है और कुछ के लिए यह एक मंदिर है। यह संवाद सीधे तौर पर उस ऐतिहासिक बहस को छूता है जो दशकों से चली आ रही है कि क्या ताजमहल वास्तव में एक मकबरा है या फिर एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। अपनी बात को खत्म करते हुए वह दर्शकों से एक सीधा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है, क्या है इसकी कहानी? यह सवाल सिर्फ टीजर का अंत नहीं है, बल्कि यह फिल्म के मूल उद्देश्य को भी दर्शाता है। दर्शकों को इतिहास के पन्नों में दबी एक कहानी पर विचार करने के लिए प्रेरित करना। टीजर का साउंड डिजाइन भी उतना ही प्रभावशाली है। एक तरफ जहां अजान की आवाज सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर मंदिर की घंटियों की गूंज भी शामिल की गई है। यह ऑडियो का मिश्रण फिल्म के केंद्रीय संघर्ष का प्रतीक है। शानदार सिनेमैटोग्राफी के जरिए ताजमहल की वास्तुकला की बारीकियों को बेहद कलात्मक ढंग से दिखाया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन टीजर से यह साफ है कि फिल्म ताजमहल के विवादास्पद इतिहास की गहराइयों में उतरेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि द ताज स्टोरी उन तथ्यों और सिद्धांतों को सामने लाएगी जो आम तौर पर इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, और दर्शकों को भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय से रूबरू कराएगी जो वर्षों से अकादमिक और सार्वजनिक बहसों का केंद्र रहा है। यह फिल्म इतिहास के प्रति हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देने का वादा करती है। आइए अब जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। आज हम उस सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने कई सदियों से भारत के इतिहास प्रेमियों और आम जनता को उलझा रखा है। ताजमहल मकबरा है या मंदिर? अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो रुकिए। आज की रिसर्च इतनी डीप और एडवांस होगी कि आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। सबसे पहले बात करते हैं उस आधिकारिक इतिहास की जिसे सरकारी रिकॉर्ड और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये वो तथ्य है जो किसी भी बहस की नींव होते हैं और जिन्हें दुनिया भर के इतिहासकारों ने परखा और स्वीकार किया है। 1. मुगल फरमान और दस्तावेजीकरण। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे बनने में लगभग 22 साल लगे। सबसे बड़ा प्रमाण मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी दस्तावेजों, खासकर बादशाहनामा में मिलता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह इमारत शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनकी याद में एक भव्य कब्रगाह के तौर पर बनवाई थी। मकबरे के केंद्रीय हॉल में मुमताज महल और शाहजहां की नकली कब्रें हैं, जिन्हें सेनोटैफ कहते हैं। उनकी वास्तविक कब्रें ठीक नीचे एक सीलबंद तहखाने में सुरक्षित है, जहां आम लोगों की पहुंच नहीं है। ये डिजाइन खुद इस बात का सबूत है कि इसका मुख्य उद्देश्य एक मकबरा होना था। दस्तावेजों में उस जमाने के 3.2 करोड़ रुपए की लागत का जिक्र है, जो आज के हिसाब से खरबों की रकम है। इस विशाल काम को पूरा करने के लिए साम्राज्य और मध्य एशिया से 20,000 से ज्यादा कारीगरों को बुलाया गया था। यह पैमाना एक शाही स्मारक का था। दूसरा प्रमाण खुद इसकी वास्तुकला है। ताजमहल की हर एक चीज एक मकबरे के तौर पर इसके उद्देश्य को दर्शाती है। इसकी बनावट में कमाल की समरूपता है। मुख्य गुंबद
चारों मीनारें और साइड में बनी मस्जिद जवाब, सब कुछ सटीक संतुलन में है। प्रवेश द्वार और गुंबद पर कुरान की आयतों की नक्काशी है जो जन्नत का जिक्र करती है, और सामने फैला चारबाग बगीचा इस्लामी अवधारणा में स्वर्ग का प्रतीक है। ये सभी तत्व मिलकर इसे एक पवित्र स्मारक बनाते हैं। मंदिर समर्थकों के तर्क, खासकर इतिहासकार P.M. ओक की थ्योरी, कुछ बेहद पेचीदा और बारीक दावों पर आधारित है। अपनी किताब में उन्होंने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि यह स्मारक असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था, जिसका अर्थ है शिव का प्रकाशमान निवास। आइए इन दावों और उनके जवाबों को देखें। पहला दावा नाम और शिखर से जुड़ा है। समर्थकों का कहना है कि ताजमहल असल में तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है। वे शिखर पर मौजूद आकृति को पारंपरिक हिंदू कलश और त्रिशूल का प्रतीक मानते हैं। इसके जवाब में इतिहासकार कहते हैं कि यह शिखर अर्धचांद और कलश का एक फारसी भारतीय संयोजन है जो उस दौर की वास्तुकला में दो संस्कृतियों के संगम को दर्शाता था। दूसरा तर्क वास्तुकला से जुड़ा है। इमारत में कमल और बेल बूटों जैसी नक्काशी को हिंदू प्रतीक माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तहखाने के 22 बंद कमरों को लेकर है। दावा है कि इनमें हिंदू मूर्तियां और मंदिर के अवशेष छिपे हैं। इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने स्पष्ट किया है कि ये कमरे सिर्फ संरचनात्मक मजबूती के लिए बनाए गए थे और सुरक्षा कारणों से इन्हें सील किया गया है, न कि कुछ छिपाने के लिए। तीसरा बड़ा दावा जमीन के मालिकाना हक का है। यह ऐतिहासिक रूप से दर्ज है कि शाहजहां ने जिस जमीन पर ताजमहल बनवाया वह मूल रूप से राजा जय सिंह की थी। मुगल फरमान और बादशाहनामा जैसे दस्तावेज बताते हैं कि यह जमीन एक औपचारिक आदान प्रदान के तहत ली गई थी, जिसके बदले राजा जय सिंह को एक बड़ी हवेली दी गई। इन दस्तावेजों में जमीन को एक बगीचे के रूप में वर्णित किया गया है, न कि किसी सक्रिय मंदिर के रूप में। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक प्रमाण। अगर इमारत 12वीं सदी की होती तो कार्बन डेटिंग बता सकती। आज तक कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त डेटिंग नहीं हुई। ताजमहल का लेआउट, ज्यामितीय समरूपता और कुरान के सुलेख। 17वीं शताब्दी के मुगल मकबरे की पुष्टि। यूनेस्को का प्रमाण। ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो अंत में एडवांस हिस्टोरिकल एविडेंस और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह साफ है कि ताजमहल एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया। मंदिर होने के दावे भावनात्मक और सांस्कृतिक हो सकते हैं, लेकिन उनके पास निर्णायक शक्ति नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या ताजमहल सच में तेजो महालय था जिसे छुपाया गया, या यह इतिहास की गलत व्याख्या है? अपने विचार कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय हिंद।